और यहाँ गया में खास करके नरेंद्र मोदी के ट्रांसफार्मर से जीताराम मांझी टोका फंसा के अपना बॉल जलाना चाहते हैं। तो इस बार लोगों ने ट्रांसफार्मर ही जलाने का मन बना लिया है, तो ये टोका फंसाने वाले कहाँ बचेंगे। यहाँ गरीब हमारी माँ बहनें जो हैं, रक्षाबंधन के मौके पर उनको सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया उनके आर्थिक तरक्की के लिए प्रत्येक साल दिया जाएगा। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की पूरे देश और दुनिया में छवि एक बनी है कि तेजस्वी जो कहता वो करता है। तेजस्वी ने कहा था 2020 में कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जब 17 महीने सरकार में आने का मौका मिला तो सबसे पहला काम हमने रोजगार देने का काम किया और 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया। पूरे देश में जो गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से जो दूर हो गया है, उसको 500 रुपया दाम फिक्स कर दिया जाएगा। एक राज्य में हम 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो इतने पूरे देश में हम 1 करोड़ लोगों को 15 अगस्त 2024 से सरकारी नौकरी का ऐलान कर देंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। राह परिवर्तन की बह गई आंधी, क्योंकि आ रहे हैं, मिल गए हैं तेजस्वी और राहुल गांधी। नफरती भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। धार्मिक आधार पे जो तुष्टीकरण करना चाहते हैं, इस बार जनता उनको कामयाब नहीं होने देगी। और तमाम लोग जानते हैं कि ये लोग वही लोग हैं कि काम ना धाम और खाली जय सिया राम कह के काम चलाना चाहते हैं। काम ना धाम, सिर्फ जय सिया राम कह के काम चलाना चाहते हैं। इस बार उनके पास कोई विजन नहीं है और फिर दोबारा आने का कोई रीजन नहीं है कि जो ग्रेजुएट हो जाएगा, जो बीए पास हो जाएगा, उसको इंटर्नशिप करने के लिए 1 लाख रुपया एक मुश्त उसको मिल जाएगा। पूरे देश में और खास करके बिहार में बिजली बड़ी समस्या है। गरीब गुरबे बिजली बिल से बहुत परेशान है। इस वक्त हम गया में हैं। गया में सबसे पहले चरण में मतदान होना है। महज 4 दिन बचे हैं और जिस प्रकार से माहौल गया का गरमाया हुआ है, अंतिम रूप लेता हुआ दिख रहा है चुनाव प्रचार का। सतीश दास जी हैं, लगातार गया में मेहनत कर रहे हैं। विधायक हैं आरजेडी के, युवा सबसे मजबूत तेज तर्रार आवाज़ है। देश और बिहार के चुनाव पर देख रहे हैं, लेकिन गया जो सबसे पहले फेज में है, वो तो दम दिख रहा परिवर्तन की बह गई आंधी, क्योंकि आ रहे हैं, मिल गए हैं तेजस्वी और राहुल गांधी। परिवर्तन की आंधी, हाँ, क्योंकि एक हो गए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी, इसलिए परिवर्तन की आंधी बह गई है। और जनमानस में खास करके युवा वर्ग जो 10 साल में ठगाए हैं, उनके पास में रोजगार के नाम पर 4 साल का अग्निवीर, उनके रोजगार के नाम पर उनके लिए पकौड़ा योजना, रोजगार के नाम पर कटोरा योजना इस बार लेकर के मोदी जी आए अपने घोषणा पत्र में। तो इसको लेकर के बड़ी तबका, जो 60% से ज़्यादा जो बड़ी तबका नौजवान एकदम परिवर्तन के लिए तैयार है। मोदी जी का नाम सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। और यहाँ गया में खास करके नरेंद्र मोदी के ट्रांसफार्मर से जीताराम मांझी टोका फंसा के अपना बॉल जलाना चाहते हैं। तो इस बार लोगों ने ट्रांसफार्मर ही जलाने का मन बना लिया है, तो ये टोका फंसाने वाले कहाँ बचेंगे। 16 तारीख को कल आ रहे हैं यही नरेंद्र मोदी जी। कहा यह जा रहा है कि आंधी ला देंगे। आ रहे हैं, स्वागत है। गया की धरती सबको स्वागत किया है, लेकिन जब गया आ रहे हैं तो कुछ गौतम बुद्ध से सीख के जाएं, पीर मंसूर दशरथ मांझी से कुछ प्रेरणा लेकर के जाएं। वो धरती है। गौतम बुद्ध ने सारे नफरत को ख़त्म करके सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो मोदी जी से भी यही चाहेंगे कि गया की धरती पे आ रहे हैं तो सत्य अहिंसा का मार्ग सीख करके जाएं, क्योंकि विदेश में जाते हैं तो गौतम बुद्ध का बहुत जोर शोर से नाम लेते हैं। तो उनके सिद्धांतों को भी अपने आचरण में उतारें। नफरती भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। धार्मिक आधार पे जो तुष्टीकरण करना चाहते हैं, इस बार जनता उनको कामयाब नहीं होने देगी। और तमाम लोग जानते हैं कि ये लोग वही लोग हैं कि काम ना धाम और खाली जय सिया राम कह के काम चलाना चाहते हैं। काम ना धाम, सिर्फ जय सिया राम कह के काम चलाना चाहते हैं। इस बार जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में सर तेजस्वी यादव ने अकेले बांध के रखा, रोजगार के मुद्दे पे भटकने नहीं दिया। इस बार भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। युवा पे इसका कितना असर होगा। मोदी जी 2 करोड़ की बात लगातार कर रहे थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार नहीं कर रहे हैं। इस बार उनके पास कोई विजन नहीं है और फिर दोबारा आने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की पूरे देश और दुनिया में छवि एक बनी है कि तेजस्वी जो कहता वो करता है।
तेजस्वी ने कहा था 2020 में कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जब 17 महीने सरकार में आने का मौका मिला, वो बीजेपी ने जब उनको हमारे चचा को लतिया कर भगा दिया, तो फिर हमारे पास आए, माफ़ी मांगे, और उसके बाद हमारे एजेंडों पर जब सरकार में आए तो सबसे पहला काम हमने रोजगार देने का काम किया, और 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया। तो ये लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। यदि अभी तक हम लोग सरकार में रहते तो अपना वादा पूरा कर दिए होते, 10 लाख जो हमारा वादा था। तो इसलिए युवाओं में एक तेजस्वी यादव को लेकर के एक विश्वास पैदा हुआ है कि तेजस्वी यदि कह रहे हैं कि यदि हम सरकार में आए, इंडिया गठबंधन की देश में सरकार आई, तो एक राज्य में हम 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो इतने पूरे देश में हम 1 करोड़ लोगों को 15 अगस्त 2024 से सरकारी नौकरी का ऐलान कर देंगे। हर राज्य में मिनिमम 5 लाख 2 लाख जिसकी जैसे, हाँ, जितनी बड़ी आबादी है जिस तरीके से। अब यूपी में 5 लाख से काम नहीं चलेगा, यूपी में 10 लाख रोजगार एक नौकरी चाहिए, बिहार में 5 लाख और नौकरी चाहिए। इस तरीके से देश में, पूरे देश में 1 करोड़ हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। उतना ही नहीं, देश ने पहली बार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ने सोचा कि जो ग्रेजुएट हो जाएगा, जो बीए पास हो जाएगा, उसको इंटर्नशिप करने के लिए 1 लाख रुपया एक मुश्त उसको मिल जाएगा। मतलब आगे की पढ़ाई की गारंटी हो जाएगी। यहाँ गरीब हमारी माँ बहनें जो हैं, रक्षाबंधन के मौके पर उनको सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया उनके आर्थिक तरक्की के लिए प्रत्येक साल दिया जाएगा। ये नहीं कि एक ही बार देके खत्म, ये मोदी जी का कोई जुमला नहीं है, प्रत्येक साल दिया जाएगा। दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में जो गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से जो दूर हो गया है, उसको 500 रुपया दाम फिक्स कर दिया जाएगा कि 500 रुपये प्रति सिलेंडर से दाम 1 रुपया नहीं आगे हो जाएगा। बिजली भी फ्री की बात अब बिजली पूरे देश में, और ख़ास करके बिहार में बिजली बड़ी समस्या है। गरीब गुरबे बिजली बिल से बहुत परेशान हैं। वो एक बल्ब, एक पंखा भी चलाते हैं तो उनके यहाँ 40,000 50,000, तो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का बिजली बिल भेज दिया जाता है। पूरा गांव का गांव ट्रांसफार्मर से बिजली काट दी जाती है। तो उनके लिए बड़ी राहत है हमारे इस चुनावी घोषणा पत्र में कि हम उनके लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। किसान कहेंगे मोदी जी, आप लोग फ्री का रेवड़ी बांटेंगे, उनको कौन रोक दिया? उन्होंने क्यों कहा कि हम 5 साल फिर से 5 किलो, 5 साल 5 किलो, 5 साल 5 किलो, 5 साल 5 किलो से काम चलेगा? अरे उनको जो ऐसे दीजिए कि उसकी आर्थिक तरक्की हो सके, उनके बच्चे आगे बढ़ सके। सिर्फ आप जिंदा रखना चाहते गुलाम बना करके, आपका पूरा का पूरा जो मोटिव है जिंदा रखेंगे गुलाम बना करके। लेकिन हमारा विजन है उसके बेहतर तरक्की का, कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। जो आज किस खेती घाटे का सौदा हो गया है, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। हम 10 जो फसलें हैं, 10 जो अनाज है, उस पर MSP लागू करेंगे। और किसानों का जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम लागू करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हम सर, जिस प्रकार